पूछा कि महाराज काली नाग तो इतना बड़ा पापी था, क्रूर था, और काली नाग पर भगवान का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ कि काली नाग के सिर पर ठाकुर ने अपने चरणों को पधराया। जिन भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए, हृदय में धारण करने के लिए भक्त लालायित रहते हैं। गोपियां कहती हैं ये भगवान आप अपने उन चरणों को हमारे हृदय में पधरा दो। तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषान्न। आपके उन चरणों को मैं तो अपने हृदय में धारण करती हूं। राजा बलि जैसे भक्त भगवान के चरण को अपने सिर पर धारण करते हैं। यामुनाचार्य जैसे आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, कदा पुनः शंखरतांग कल्पकध्वजार विंदांकुशवज्रलांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम मदीय मूर्धानमलंकरिष्यति। वो हमारा सौभाग्य कब होगा जब आपके चरण अरविंद मेरी मूर्धा को अलंकृत करेंगे। और यह सौभाग्य कालिय को प्राप्त हुआ। भगवान ने स्वयं कृपा करके उसके सिर पर चरण रखा। कर्म था कि ज्ञान था कि भक्ति थी, किस साधन से काली को यह सौभाग्य मिला, यह प्रश्न है। क्या साधन किया था उसने? ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि। शास्त्र कहता है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म से भगवान प्राप्त होते हैं। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्य ही, अन्य साधनों से वो लभ्य नहीं होते। तो इन साधनों में काली ने क्या किया था? इतना बड़ा अनुग्रह उस पर भगवान का हुआ। तो हमारे स्वामी जी इसका उत्तर देते थे हंसते हुए, बोले अरे जानते नहीं हो, भगवान के परम भक्त श्री गरुण जी ने एक थप्पड़ मारा था, उसको यही संबंध था। भगवान के भक्त का कैसा भी संबंध हो, बोले भगवान के भक्त ने एक थप्पड़ मार दिया, बोले वह भी भगवान के लिए अनुग्रह का पात्र बन गया। भगवान के भक्तों का संबंध कैसे भी हो, क्योंकि गरुण जी जब काली नाग को खाने गए, वो उनके हिस्से में था, तो धोखा देकर के भागा। गरुण जी ने एक पंजा मारा, तब तक वो भाग गया। तो गरुण जी के एक थप्पड़ का संबंध था, और एक थप्पड़ के संबंध से उसको भगवान मिल गए। और जिन महापुरुषों की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, भगवत प्राप्ति में संदेह नहीं। आचार्यों की, महापुरुषों की कृपा ही सर्वोपरि है। इसीलिए यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने आलवंदार स्तोत्र में भगवान की शरणागति भी की। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, सब कहा, लेकिन अंत में क्या कहते हैं कि प्रभो मेरे पास एक बल है केवल, बस पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। मेरे आचार्य जो नाथ मुनि हैं वो आपके परम कृपा पात्र हैं और परम भागवत हैं। मैं उनका दास हूं, इस संबंध से आप हमें स्वीकार कर लो। ये महापुरुषों का संबंध। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जना। महापुरुषों का संबंध भी जीव के कल्याण का परम हेतु है। और आप सभी लोग बड़भागी हैं कि ऐसे महापुरुष का पावन सानिध्य सदा आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहता है। और मुझे भी इस वर्ष भगवान की ये सेवा करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ। कथा तो बहुत है, पाठ में महाराज जी ही पूरा किए हैं सुबह, हम तो पूरा कर नहीं पाएंगे। महाराज श्री ने पाठ में सब पूरा कर दिया है। और प्रसंग में हम लोग जितना आनंद ले लें, जितना रस ले लें। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया और अशोक वाटिका में ले जाकर के श्री जानकी जी को बैठा दिया। भगवान श्री राम विलाप करते हुए सीता जी का अन्वेषण करने लगे, सीता जी को खोजने लगे। और दोनों भाई सीता जी को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। तब तक रास्ते में देखा गृद्धराज जटायु छिन्न पक्ष, पंख कटे हुए और भूमि में तड़प रहे थे। खून और मिट्टी में सना हुआ उनका शरीर
मांस का पिंड फड़फड़ कर रहा था, पंख तो कट चुके थे। भगवान श्री राम ने जब देखा तो ददर्श पतितम भूमौ क्षतजार्द्रम जटायुषम, भूमि पर पड़े हुए गिरधराज जटायु को जब देखा तो राम जी पहचान नहीं पाए, पंख तो कट गए थे और शरीर में मिट्टी लगी हुई थी, केवल मांस पिंड ही दिख रहा था और चोंच दिख रही थी। भगवान को लगा कि ये कोई असुर है और कहीं इसने ही तो मेरी सीता का भक्षण नहीं कर लिया। राम जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः, अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः, गृद्धरूपमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम, ये कोई असुर है और गृद्ध के रूप में जंगल में भ्रमण कर रहा है और इसने ही मेरी सीता का भक्षण किया है। इस प्रकार जब राम जी ने कहा तो राम जी की वाणी जब गृद्धराज जटायु के कानों में गई तो जो तड़प रहे थे, शरीर में व्रण था, पीड़ा हो रही थी, लेकिन भगवान की मधुर वाणी कानों में गई तो गृद्धराज जटायु की पीड़ा दूर हो गई। बोलने का साहस उत्पन्न हुआ और गृद्धराज जटायु बोल पड़े, अभ्यभासत पक्षी स रामं दशरथात्मजम, अभ्यभाषत पक्षी स, बोले अब गृद्धराज पक्षी कहां रहे, पंख तो कट गए। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं पक्षी, अब ये पक्षी कहां रहे, पक्षी तो उसे कहते हैं जिसके पंख हो, और इनके दोनों पंखों को रावण ने काट दिया है। लेकिन अभी भी वाल्मीकि जी कह रहे हैं अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम, ये पक्षी कैसे पक्षी हैं, बोले ज्ञान और वैराग्य ही जिनका पंख है ऐसे पंख से युक्त पक्षी हैं, ज्ञान वैराग्य का पंख है। ज्ञान वैराग्य के पंख से ही जीव उस अनंत परमात्मा में गति करता है। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम खे यथा पक्षिणाम गति, और इसलिए भी पक्षी हैं। पक्षी उसे कहते हैं जो किसी का पक्ष ले, जो संसार के पक्ष को छोड़ करके परमात्मा के पक्ष में रहे, उसी को पक्षी कहते हैं, वो पक्षी। ऐसे ही पक्षी सुखदेव हैं, ऐसे ही पक्षी महर्षि वाल्मीकि हैं, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, जिन्होंने संसार के माया के पक्ष को छोड़ दिया और मायापति के पक्ष को ग्रहण किया। गृद्धराज जटायु बोल पड़े। गृद्धराज जटायु कहते हैं यामोषधीमिव आयुष्मन् अन्वेषसि महाबनि, सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयं हृतम्। हे राम, याम औषधीमिव अन्विष्यन्, औषधि के समान जिन सीता को आप ढूंढ रहे हो, जैसे जंगल में कोई औषधि ढूंढने जाता है तो एक एक जगह ढूंढता है, सब जगह देखता, कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए। यहां औषधि कहने का भाव है कि किशोरी जी, श्री जानकी जी वो औषधि हैं जिस औषधि से रघुनाथ जी का पोषण होता है। परसों प्रसंग आया था, सृष्टक कमलधारिण्य पुष्टक कौशलजात्मज, और ये औषधि अगर राम जी को प्राप्त नहीं हुई तो राम जी रुग्ण हो जाएंगे। गृद्धराज जटायु कहते हैं जिन सीता को औषधि के समान आप वन में ढूंढ रहे हो, उन सीता को और मेरे प्राण को दोनों का हरण करने वाला रावण है। सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयं हृतम्। और यहां पर गृद्धराज जटायु ने भगवान का मंगला शासन किया। पंख कटे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन ऐसी दुख की परिस्थिति में भी भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा, अपितु भगवान को ही आशीर्वाद दिया। ये भक्ति की पराकाष्ठा। हम तो भगवान से ही रात दिन मांगते रहते,
प्रभु ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कितना दें भगवान? आपने नहीं मांगा तब भी तो भगवान ने ही दिया था। दिया किसने? लेकिन गृद्धराज जटायु की भक्ति देखी, अपने दुख की निवृत्ति नहीं मांगी, अपने कष्ट का निवेदन नहीं किया, अपितु गृद्धराज जटायु भगवान को आशीर्वाद देते हैं, मेरे प्रभु सीता के वियोग में दुखी हैं, मैं इनको आशीर्वाद दूं जिससे ये प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और इनके कार्य में इनकी सफलता हो। और गृद्धराज जटायु ने कहा, आयुष्मान, हे राम आयुष्मान भव, मंगलाशासन किया। और इस प्रकार जब गृद्धराज जटायु ने कहा, फिर तो भगवान श्री राम धनुष बाण फेंक कर दौड़ पड़े और जाकर के गृद्धराज जटायु को उठा करके हृदय से लगा लिया। गृद्धराज आपकी ये दशा, और हृदय से लगाकर भगवान श्री रघुनंदन रोने लगे, आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। हृदय से गृद्धराज जटायु के उस पिंड को ऐसे लगाकर आंखों से रोते हुए अपने आंसुओं से गृद्धराज जटायु का भगवान ने अभिषेक किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई। सीता के वियोग का दुख भगवान को भूल गया गृद्धराज जटायु की इस दशा को देखकर। और भगवान श्री राम रोते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण राज्यम भ्रष्टम बने वासः। लक्ष्मण, लगता है मेरे जीवन में शोक का अंत नहीं होगा। शोकानुशोको ही परंपरायाः, मेरे जीवन में शोकों की ये जो परंपरा है, जो श्रृंखला है, ये समाप्त होने का नाम नहीं लेती। राज्यम भ्रष्टम, राज्य छूट गया। बने वासः, वनवास हुआ। सीता नष्टा, सीता भी नष्ट हो गई। एक आश्रय थे गृद्धराज, मृतो द्विजः, वो भी आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मृतो द्विजः, गृद्धराज जटायु को द्विज कहा। द्विज माने तो ब्राह्मण होता है, और पक्षी को भी द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजा। लेकिन यहां द्विज नाम उस अर्थ में तो सार्थक ही है, क्योंकि पक्षी में भी 2 बार जन्म होता है, एक बार अंडे के रूप में, बाद में अंडे के अंदर से वो जीव निकलता, तो 2 बार जन्म हुआ इसलिए द्विज। लेकिन यहां द्विज नाम सार्थक इसलिए है कि द्विज उसको कहते हैं जो ब्रह्मज्ञानी हो, उसको द्विज कहा जाता है। और गृद्धराज जटायु पक्षी होकर के भी परमात्म तत्व को जान रहे हैं, प्रभु राम को प्राप्त किया है, ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए द्विज है। मृतो द्विजः, राम जी कहते हैं कि ये गृद्धराज भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। और ये कह करके भगवान श्री राम विलाप करने लगे। अपने आंसुओं से भगवान ने गृद्धराज जटायु का अभिषेक किया। गृद्धराज जटायु भगवान की गोद में अपने प्राणों का त्याग कर देते। ऐसी मृत्यु बहुत दुर्लभ है। ऐसी मृत्यु महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुई, जो कि राम जी के पिताजी। दशरथ जी तो ये चाहते थे मेरा अंतिम समय आवे तो मैं अपने धर्मात्मा पुत्र राम की गोद में अपने सिर को रखकर सुखपूर्वक अपने जीवन की लीला को पूर्ण कर। लेकिन ये कामना राम दशरथ जी की पूरी, लेकिन गृद्धराज जटायु को भगवान की गोद में भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की सेवा करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गृद्धराज जटायु के श्वास अवरुद्ध हो गए और प्राणांत हुआ। सीता हरणजम दुखम न मे सौम्य तथागतम यथा विनाशो गृद्धस्य मत्कृते च परंतप। भगवान श्री राम कहते हैं सीता के वियोग का मुझे उतना दुख नहीं है जितना दुख गृद्धराज जटायु के शरीर छोड़ने का।
इसी श्लोक का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई सुमिर स्नेह सगाई। भगवान कहते मुझे सीता के वियोग का उतना दुख नहीं जितना दुख गृद्धराज जटायु के शरीर त्याग का है। और इसके बाद भगवान ने लक्ष्मण से कहा काष्ठ संचित करो, गृद्धराज जटायु का हम अंतिम संस्कार करेंगे। सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम गृद्धराजम दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनम गतम। मेरे लिए इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है, मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगा। और भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा काष्ठ संचित करा करके चिता तैयार की और गृद्धराज जटायु के मृत शरीर को चिता में रखा और भगवान ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। महाराज दशरथ को राम जी के हाथों से अग्नि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन धन्य है गृद्धराज जटायु जिनका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान अपने हाथों से कर। भगवान ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया और विधि पूर्वक किया। तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जथोचित का मतलब विधि पूर्वक। किसी का अंतिम संस्कार करने में दाह से लेकर पिंडदान आदि पर्यंत कम से कम 13 दिन का समय लगता है। राम जी ने सीता अन्वेषण के कार्य को वहीं पर रोक दिया और पहले गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया। तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। और जब चिता का दाह किया तो भगवान श्री राम यहां पर अति मानुष लीला करते हैं। कल मैंने निवेदन किया था, भगवान भूल गए कि मैं अभिनय कर रहा हूं, मानव रूप में अवतरित होकर के लीला कर रहा हूं। गृद्धराज जटायु की भक्ति को देखकर करुणा के परवश भगवान ने कहा मैं संकल्प करता हूं। क्या संकल्प किया राम जी ने? बोले या गतिर्यज्ञशीला नाम, जो गति बड़े बड़े यज्ञ करने वालों को प्राप्त होती है। अश्वमेध, वाजपेय, श्रौतामणि, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र जैसे महायज्ञों को करने का जो फल है और उन याज्ञिकों को जो गति मिलती है, भगवान कहते हैं या गतिर्यज्ञशीलानाम आहिताग्नेश्च या गति ही। अग्निहोत्र करने वाले आहिताग्नि को जो गति प्राप्त होती है। अपरावर्तिनाम याच, अपरावर्तिनाम याच, युद्ध में जो पीठ नहीं दिखाता, युद्ध छोड़ करके भागता नहीं है, अपितु युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अपरावर्तिनाम याच भूमि प्रदायिनाम, और भूमि दान करने वाले को जो गति प्राप्त होती है। मया तम समनुज्ञातो गच्छ लोकान अनुत्तमान, मेरे संकल्प से हे गृद्धराज आप उस उत्तम लोक को प्राप्त करो। अनुत्तमान, लेकिन किस लोक में भगवान ने भेजा? उत्तम लोक में? कहते नहीं, अनुत्तम लोक में भेजा। उत्तम लोक में नहीं भेजा, अनुत्तम लोक में भेजा। बोले अनुत्तम का मतलब क्या है? जो उत्तम नहीं? बोले नहीं, अनुत्तम का मतलब जिससे उत्तम लोक कोई हो नहीं सकता, अनुत्तम। वो अनुत्तम लोक क्या है? बोले भगवान का निज धाम वैकुंठ, जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट करके नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कठोपनिषद में इसी बात को वेद भगवान कहते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति सौमनस्कः सदा शुचिः सच तत्पदमवाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। जहां से जीव का पुनरागमन नहीं होता। भगवान ने अपना धाम प्रदान किया गृद्धराज जटायु को। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद विष्णोः परमं पदम।
सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवान के उस पद को जो प्राप्त कर लेता है वो सदा के लिए प्राप्त कर लेता है। दुनिया के जितने पद हैं वो सदा नहीं रहते। राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, वो भी छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा शंकर का पद भी छोड़ना पड़ेगा। एक ही ऐसा पद है जो पद मिलता नहीं और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। वो पद क्या है? बोले भगवान का पादारविंद है, वही परम पद है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवान श्री राम ने गृद्धराज जटायु को ये परम गति प्रदान की। अतिमानुषस्तव ग्रंथ में श्री वत्स चिन्ह स्वामी जी महाराज कहते हैं, अक्षुण्य योग पथमग्रहतम जटायुम, अक्षुण्य योग पथ मग्रहतम जटायुम। अग्रहतम जटायुम, ब्राह्मण के द्वारा मारे गए जटायु को आपने वो पद प्रदान कर दिया जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होता है। तिर्यंचमेव बत मोक्ष पते नियोक्तुम, और वो तिर्यक योनि का, और उसको आपने परम गति दे दिया। ये क्या है? बोले यही आपका अति मानुष चरित्र है। सारे नियमों को ताक पर रख दिया भगवान ने और गृद्धराज जटायु को सीधे वैकुंठ भेज दिया। बोले जा, गीध देह तज धरि हरि रूपा। गृद्धराज जटायु ने अपना वो शरीर छोड़ दिया और दिव्य स्वरूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म से युक्त होकर गृद्धराज जटायु भगवत रूप होकर भगवान के धाम पधारे। भगवान ने गृद्धराज जटायु को परम गति दिया। यत् यत् प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि द्विजातयः, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए, क्या क्या कृत्य किया जाता है, जो जो शास्त्र में वर्णन किया है, उन सारे कर्मों को राम जी ने गृद्धराज जटायु के लिए किया। यत् यत् प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः, तत्स्वर्गगमनं पित्रं तस्य रामो जजापः। जो जो पाठ, जो जो मंत्र, जो जो विधान करना था, सब राम जी ने किया। यहाँ पर जो वाल्मीकि जी ने 3-4 श्लोकों में गृद्धराज जटायु के अंतिम संस्कार में राम जी के द्वारा सारे विधानों के संपादन का वर्णन किया है, उन्हीं सारी बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल एक शब्द में कह दिया, यथोचित। बस, तेहि कर क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। और इसके बाद गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार तो हो गया, श्राद्धादि कर्म कर दिया, लेकिन बृहद भंडारा अभी नहीं किया राम जी ने। छयाहे भूरि भोजना, भंडारा कब होगा? भगवान श्री राम ने कहा, गृद्धराज आपके परिजनों को मैं भरपेट भोजन कराऊंगा, और जब रावण से युद्ध होगा, जिस रावण ने आपके पंख को काटा है, उस रावण के पूरे वंश का संहार मैं करूंगा, और तब उसके वंश के मांस को खा करके तुम्हारी प्रजाति के लोग तृप्त हो जाएंगे। यही भंडारा होगा सबसे बड़ा, तुम्हारे परिजनों को मैं तृप्त करूंगा। भगवान ने गृद्धराज जटायु का अंतिम